नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। क्या गणित के इस तरह के प्रश्नों को देखकर आपका भी सर चक्कर खाने लगता है? तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के एक एक तथ्यों को बारीकी से समझने वाले हैं, आसान भाषा में समझेंगे और फिर अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी जहां तक होगा हल करने का प्रयास करेंगे। अगर इस अध्याय के भूमिका में आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने बहुपद के बारे में बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या अध्ययन किया है क्या नहीं किया है इससे कोई मतलब नहीं है। आज के इस वीडियो को हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि यह बहुपद जो है यह गणित के किस शाखा में इसका पढ़ाई होता है, तो वह है बीजगणित। ठीक है, और बीजगणित को इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। और आपको सुनकर यह खुशी होगी कि बीजगणित का शुरुआत हमारे ही देश से हुआ था। ठीक है, 628 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था और उसमें बहुत सारे बीजगणित के तथ्यों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 825 ईस्वी में अरब के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा अल जब्र व अल मुकाबला, वहीं से इसका नाम पड़ जाता है अलजेब्रा। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो अलजेब्रा का नाम सुन के ही डर जाते हैं। अलजेब्रा, बीजगणित, ठीक है, कैसे बनेगा कैसे बनेगा। देखिए एकदम हल्का चीज़ है ये। अब देखिए पीछे के अध्यायों में आपने इतना तो जोड़ घटाव जोड़ ही सीखा होगा। जैसे एक समान जात का रहता है, जैसे इसमें x है और इसमें भी x है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 x हो जाएगा। ठीक, और समान जात वाला नहीं रहता है तो वह अलग जुड़ जाता है। जैसे देखिए इसमें x है यहाँ पे, ठीक, और इस दोनों में y है। ठीक, तो ये दोनों y वाला जुट जाएगा, यानी 3 2 5 y हो जाएगा। ठीक है, और 2 x अलग रह जाएगा। समान जात वाला जुट जाता है और असमान जात नहीं जुटता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई है, इसका अलग है इसका अलग है, तो ये नहीं घटेगा, वैसा ही रह जाएगा आंसर। अब आते हैं गुना में। तो गुना में भी आपने सीख ही लिया होगा कि जैसे इसको गुना करते हैं तो क्या होता है, द्वितीय 6 और x गुने x क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। ठीक, और देखिए चूंकि इस प्रश्न में देखिए यह दोनों अलग है, यहाँ x अलग है यहाँ y अलग है, तो 3 दूना 6 तो हो जाएगा, लेकिन x और y दोनों अलग अलग गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप जानते होंगे। अब आइए हम अपने अध्याय के नाम को समझ लेते हैं। हमारे अध्याय का क्या नाम है, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये पोली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, टर्म का मतलब होता है पद। ठीक, वही है यहाँ पे देखिए बहु, बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब टर्म्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एक प्रश्न है, इसमें कई गो पद है, देखिए एक गो पद है। ठीक, यहाँ देखिए 2 गो पद है इस प्रश्न में। ठीक, इस प्रश्न में देखिए 3 गो पद है, 3 गो टर्म है। ठीक, तो इसी से नाम पड़ा है बहुपद। ठीक है, अब देखिए पद जो है वह जब भी अलग होगा तो जोड़ या घटाव से अलग होगा। ठीक है, गुना या भाग से अलग नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए घटाव है बीच में, तब हम क्या किए हैं, 2 पद कर दिए हैं। यहाँ देखिए बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक, तब यह क्या हो जा रहा है, 3 गो पद हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए 2x स्क्वायर, 2 के और x के बीच में क्या है, गुना है, तो यहाँ यह टोटल एक ही पद है। ठीक, सिर्फ जोड़ और घटाव से ही हम पदों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें है चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, अचर कांस्टेंट, गुणांक यानी कोएफिशिएंट, पद यानी टर्म्स, और घात यानी डिग्री या पावर। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस चर को। एक नंबर में है चर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक, देखिए हम 3 प्रश्न लिए हैं बहुपद का, इससे हम समझते हैं इसमें चर कौन सा है। तो बहुपद में आपको जितना भी एक्स वाई जेड वाला टर्म मिलेगा वह सब क्या है, वह सब चर है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक्स चर है, यह एक्स क्या है, चर है। यहाँ देखिए वाई क्या है, चर है। यहाँ देखिए एक्स चर है और यहाँ पे वाई चर है। कहने का मतलब है यहाँ एक्स, इस एक्स वाई का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह आपको पता नहीं है। ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ गया है चर। ठीक है, इसके बाद है दूसरा नंबर अचर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है, देखिए 2, यहाँ 9 है, यहाँ -17 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ -7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये जो नंबर्स है, ठीक है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, यह सब है अचर। ठीक है, यह जो नंबर्स है, यह नंबर्स क्या है, अचर है। मतलब इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। यह 2 है तो 2 ही रहेगा, यह 7 है तो 7 ही रहेगा। 7 कभी 6 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ 2 है, यह 2 कभी 3 हो जाएगा, नहीं, 2 ही रहेगा। यह 3 3 ही रहेगा।
ठीक। इसलिए जितना भी नंबर्स रहेगा बहुपद में वो सबको हम कहते हैं अचर यानी कांस्टेंट, और जितना भी एक्स वाई जेड वाला वैल्यू रहेगा, यानी यह एक्स है, ठीक है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, मतलब इस एक्स के जगह पे आपका आंसर कुछ आ सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई यह सब जो है, यह सब क्या है, चर है, यानी वेरिएबल, इसका आंसर वेरी करता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो चर और अचर में क्या फ़र्क है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टर्म को समझते हैं जिसका नाम है गुणांक, ठीक है। यह भी बार बार आएगा आपके चैप्टर में, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। एकदम आसान चीज़ है। जैसे देखिए इस बहुपद में देखिए, यह जो y है यह किससे गुना हुआ है, 2 से, तो y का गुणांक क्या होगा, 2, ठीक है, एकदम आसान है। y किससे गुना है, 2 से, तो y का गुणांक हो जाएगा 2। वैसे ही इसमें देखिए एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही देखिए इसमें, इस पद में देखिए एक्स जो है यह किससे गुना हुआ है, 9 से, ठीक है, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 9, ठीक, एकदम आसान चीज़ है। एक और उदाहरण समझ लीजिए, हम माइनस वाला भी देख ले रहे हैं। जैसे एक बहुपद है 2 - 3x, ठीक है। अब यहाँ आपसे यहाँ पूछा कि x का गुणांक क्या होगा, तो देखिए x किससे गुना हुआ है, -3 से, ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। हम आगे प्लस या माइनस का साइन भी देख लेंगे, ठीक, और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा गुणांक, यानी कोई भी अचर किससे गुना हुआ है, ठीक है, वही उसका गुणांक हो जाता है। तो इस तरह से आपने गुणांक को भी समझ लिया, ठीक। अब हम समझते हैं यह पद क्या है। तो देखिए पद के बारे में हम शुरू में ही आपको बता दिए हैं। जैसे देखिए पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म्स, ठीक। जैसे देखिए यह जो प्रश्न है इसमें एक ही पद है, ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, एक पद वाला जो भी बहुपद होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक पद, यानी मोनोनोमियल, ठीक। देखिए इसमें 2 पद है, एक यह है और एक यह है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विपद यानी बाइनोमियल, ठीक। देखिए इसमें 3 पद है, 1 2 3, इसको क्या कहेंगे, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल, ठीक। आपको हम पहले बता चुके हैं कि पद को हम अलग कैसे करते हैं, जोड़ या घटाव से, गुना से हम पद को अलग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 और x में क्या है, गुना है, तो यह एक ही पद है, इसको 2 पद हम नहीं कहेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि पद को जब भी हम अलग करते हैं तो किससे करते हैं, जोड़ या घटाव से। तो उस तरह से इसमें 1 पद है, 2 पद है, इसमें 3 पद है, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल, ठीक। अब देखिए जनरली मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है यह यूज होता नहीं है, बस आपको जानने के लिए है, ठीक। हम जनरली क्या यूज करते हैं, बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल, ठीक। तो आपके किताब में जितने ही प्रश्न होंगे उन सभी को आप बहुपद ही कह सकते हैं। अब अगर हम बहुपद की परिभाषा की बात करें तो 8वीं कक्षा गणित में देखिए क्या लिखा है, यदि किसी व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित हो, वह पदों की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक। देखिए अभी हम घात को नहीं समझे हैं, घात को अभी हम आगे समझ लेंगे, ठीक। कहने का मतलब यदि पद की संख्या निश्चित है और घात यानी उसका पावर एक पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आगे लिखा है कि बहुपद में पदों की संख्या 1 या 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर वह क्या होता है, निश्चित होता है, वह बदलने वाला नहीं होता है, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। अब आगे देखिए उदाहरण भी दिया है। जैसे देखिए यह एक बहुपद है, इसमें देखिए 3 पद है, ठीक, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यह 1 बटा इतना हो गया है और इसका जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हम आगे समझते हैं पहले यह घात क्या चीज़ है। तो चलिए अब हम समझते हैं घात यानी डिग्री यानी पावर, यह क्या चीज़ है। तो देखिए पावर तो आप जानते ही हैं, जैसे 2 का पावर कितना होता है, 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4, ठीक। 9 को अगर आप 3 करेंगे तो इसके 9 का जो पावर होता है उसको क्या कहते हैं, इसको घात कहते हैं, और यह हो जाएगा 729, ठीक है। वैसे ही 3 का पावर अगर आप 4 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह जो 4 है यह क्या होता है, इसको घात कहते हैं, ठीक है। 3 तिहाई 9, 3 27 तिहाई 81, ठीक, ऐसा ही होता है ना। वैसे ही चर का उच्चतम घात जो होता है वह बहुपद का घात कहलाता है, ठीक। यानी किसी भी प्रश्न में जो चर का सबसे ज़्यादा वाला पावर होगा, सबसे ज़्यादा वाला घात होगा, वही उस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसे देखिए पहले प्रश्न में देखिए 4x + 2 है, इसमें चर कौन सा है, तो देखिए यह x चर है, ठीक, और इस x चर का सबसे ज़्यादा घात क्या है, देखिए कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसमें इसका घात क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही इस बहुपद में देखिए इसमें यहाँ x है और यहाँ x² है, ठीक, तो सबसे ज़्यादा वाला घात किस में है, इस x यहाँ पे है, यानी कितना है, 2 है इसका घात, ठीक। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। वैसे ही इस प्रश्न में देखिए
सब वाई 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 चर है सब में, ठीक। और वाई का सबसे उच्चतम घात कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3। वैसे ही इसमें देखिए u का पावर 6 है, u का पावर 3 है, u का पावर 2 है, तो u का सबसे ज़्यादा पावर, चौर का सबसे ज़्यादा पावर किस में है, यहाँ पे है 6, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो बहुपद का घात क्या है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब जो आपका अध्याय है अब आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। देखिए यहाँ पे बहुपद का घात अभी आप पढ़े हैं क्या है, तो बहुपद पी एक्स में एक्स का जो उच्चतम मान होता है, यानी उच्चतम घात होता है, जिसको पावर कहते हैं, वही बहुपद की घात कहलाती है, यानी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब घात भी देखिए 3 प्रकार के हैं, ठीक। देखिए जिस जिस बहुपद का घात 1 होगा, ठीक है, वह बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। जिस बहुपद का घात 2 होगा, वह जो बहुपद है वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसको आप याद करेंगे, लिख भी लेंगे। जिस बहुपद का घात 3 होगा, ठीक, उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो घात के हिसाब से आपका जो बहुपद है वह कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। घात 1 वाले को रैखिक बहुपद, घात 2 घात वाले को द्विघात बहुपद, और 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। तो बहुपद का परिभाषा जो आप 8वीं कक्षा की किताब में पढ़े हैं, यदि किसी व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित हो और पदों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक। बहुपद में पदों की संख्या 1 या 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है, पर वह निश्चित होता है, ठीक। यहाँ जो आपने समझा था कि पदों की संख्या निश्चित हो वो तो ठीक है, लेकिन पदों का घात एक पूर्ण संख्या हो, यह अब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या है, देखिए इस बहुपद का घात क्या है, 2 है, क्योंकि x का उच्चतम डिग्री कितना है, 2 है, तो इस पूरे का घात क्या हो गया, 2, ठीक। तो देखिए इसमें x का जो घात है वह पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यह सब क्या है, यह सब पूर्ण संख्या है। अगर इस तरह का घात है तभी यह बहुपद कहलाएगा, ठीक। अगर पूर्ण संख्या नहीं है घात, जैसे देखिए इसमें 1 बटा इतना हो गया, इसका मतलब क्या है, हो गया कि अब x का जो पावर है यह पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब यह क्या कहते हैं, बहुपद भी नहीं रहेगा, ठीक है। वही चीज़ देखिए आपके 10वीं कक्षा की किताब में भी कह रहा है कि देखिए जैसे 1/x-8 यह बहुपद नहीं है, ठीक है, इत्यादि बहुपद नहीं है। फिर उसका देखिए √x+2 यह भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए x का जो पावर है यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। 1/2 है x का पावर यहाँ पे, अंडर रूट में, इसका मतलब क्या, x का पावर 1/2 है। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, घात जो है वह पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 बटा इतना हो गया, ठीक है। तो यह सब जो है यह सब बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखिए बहुपद के जितने भी आधारभूत तथ्य हैं उन सभी से परिचय आपका हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि बहुपद का शून्यक क्या है, उसके बाद ना ज्यामितीय अर्थ समझिएगा। तो हमारा टॉपिक है बहुपद का शून्यक, ठीक है, यानी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यह क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो देखिए किसी बहुपद में चर का वह मान जिससे पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है, वह उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिससे पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। अब इसको हम बना के समझ लेते हैं। जैसे एक बहुपद है, x का बहुपद क्या है, 4x+2। इसमें आप इस x, यहाँ पे चर x है, ठीक, इस x का मान क्या रखे कि इस पूरे का मान 0 हो जाए, ठीक है, तो वही उस पूरे बहुपद का क्या कहला जाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक। तो अगर देखिए आप यह जो x का बहुपद है, आप x के जगह पे आप रख दे -1/2, तो देखिए क्या होता है, 4 गुने यहाँ x है तो -1/2 हो जाएगा +2। देखिए आगे क्या होता है, यह 2 से यह 2 मतलब कट जाएगा, ठीक है। 2 गुने -1 क्या हो जाएगा, -2, ठीक, और +2, यह बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक। यानी इस x के जगह पर, इस x चर के जगह पर आपने -1/2 रख दिया, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक। तो इस पूरे बहुपद का शून्य क्या होगा, -1/2, ठीक। वैसे ही इस प्रश्न में आइए, यहाँ पे यह y का बहुपद है 5y² - 6y - 8। यहाँ पे आप y के जगह पे 2 रख दे अगर, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 5y² है तो 5 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -6y है तो 6 गुने 2 हो जाएगा, ठीक, -8 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5 गुने 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 4 × 5 = 20,
माइनस 6 दूना 12 माइनस 8। देखिए -12 और -8 20, और यहाँ भी +20, तो 20 घटाओ 20 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इस y के जगह पर, इस बहुपद में y के जगह पर आपने 2 रखा, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इस पूरे बहुपद का शून्य क्या होगा? 2 होगा। इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? -1/2। वैसे ही इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अब देखिए यह तो आपको समझ में आ गया कि इसका शून्यक इतना है और इसका शून्यक 2 है, लेकिन इस दोनों का शून्यक आया कैसे? कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। तो पहला समीकरण आपका, पहला जो बहुपद था वह क्या था? 4x + 2। ठीक, और दूसरा बहुपद था आपका 5y² - 6y - 8। ठीक, तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बराबर शून्य कर देते हैं, इसमें ही बराबर शून्य कर देंगे। ठीक, पहले वाले प्रश्न में क्या है, तो देखिए शून्य कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए यह 2 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, और फिर x बराबर यह 4 -2 के बटा में हो जाएगा। ठीक, और 2 से 4 कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक, x बराबर -1/2, तो शून्य का आसानी से ज्ञात हो गया। लेकिन 2 घात वाला बहुपद है, तो इसका शून्य कैसे ज्ञात होता है? तो 9वीं कक्षा में आप सीख चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है, हम इस दोनों को गुना करते हैं और फिर जितना आता है उसमें जोड़ घटा के 6 लाने का प्रयास करते हैं। इस -6 को आप -10y + 4y लिख सकते हैं। ठीक, -10y + 4y बराबर क्या होगा? -6y ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए इस दोनों पद में देखिए, ठीक है, 5y दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 5y दोनों में जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1y, और -5 दूना 10, तो यहाँ 2 बचेगा। वैसे ही इस दोनों पद में देखिए 4 कॉमन अगर लेते हैं तो y - 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए बराबर 0 हो जाएगा। 5y + 4 एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ y - 2 और y - 2 दोनों में है। ठीक है, तो यह एक तरफ कॉमन हो जाएगा अलग। ठीक, ऐसा ही बनाए हैं 9वीं कक्षा में। ठीक, उसके बाद देखिए इतना गुने इतना बराबर 0 है, तो या तो यह वैल्यू 0 है, नहीं तो यह वैल्यू 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तभी वह 0 होता है। तो या तो यह 0 नहीं तो यह 0। ठीक है, तो हम कर दिए हैं या तो यह 0 नहीं तो यह 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? यह 4 इधर जाएगा तो -4, और 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो -4/5 हो जाएगा y बराबर। ठीक, या अगर यह वैल्यू है y - 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, तो इस 2 घात वाले बहुपद का जो शून्यक है या तो -4/5 होगा, नहीं तो 2 होगा। यानी इस y के जगह पर अगर आप -4/5 रखेंगे तब भी इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या y बराबर अगर आप 2 रखते हैं इसमें तो भी इस पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही इस बहुपद में x बराबर -1/2 रखेंगे तो इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शून्य क्या है और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे किताब का टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्यामिति में इस शून्यकों का क्या अर्थ है। क्या हम इस तरह से ज्यामिति के द्वारा भी हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, एकदम आसानी से। यह आपको देखने में भारी लग रहा है, यह क्या है ना, लेकिन एकदम आसान है, बस समझते चलिए। अब चलिए हम 2 बहुपद का एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि इसको हम कैसे ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और कैसे हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो बहुपद है यह 1 घात वाला है, और दूसरा जो बहुपद है यह 2 घात वाला है। यहाँ से देखिए इसमें चर का जो मैक्सिमम पावर है वह 2 है, और इसमें जो चर का मैक्सिमम पावर है वह 1 है, तो इसका घात 1 हुआ और इसका घात 2 हुआ। इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बहुपद। ठीक, इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए 3x - 4 यही हमारा बहुपद है, हम y इसका शून्यक मान लिए हैं। ठीक है, y इसका क्या मान लिया है? शून्यक। वैसे ही इस बहुपद में भी हम क्या मान लिए हैं कि इसका y शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस तरह का खंड बना देंगे। आप 9th क्लास में इस तरह का प्रश्न हल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x का कुछ मान रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2। ठीक, जब आप x का मान 2 रखेंगे तो इस पूरे y का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पे अगर 2 हो जाएगा तो 2 × 6, 6 में से 4 गया 2, इस पूरे y का मान हो जाएगा 2। ठीक, वैसे ही मान लीजिए अगर आप x का मान 1 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान कितना होगा? देखिए अगर यह 1 हुआ तो 3 × 3, और 3 में से 4 गया -1, यानी पूरा y का मान कितना हो जाएगा? -1। तो ध्यान दीजिए 2 रखने पे x का मान y आया है, और फिर x का मान 1 रखने पे y का मान -1 आया है। हम क्या किए हैं? यहाँ पे ग्राफ खींच दिए हैं। देखिए यहाँ एक ग्राफ है और यहाँ एक ग्राफ है। आपको तो पता है यह जो रेखा है यह x रेखा है, यह y अक्ष है। ठीक है, यह x अक्ष है, वैसे ही यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। ठीक, बीच में 0 होता है।
ठीक। अब देखिए यह जो जोड़ा है इस x और y का जो यह जोड़ा है इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। देखिए x वाला कितना है, 2 2 है, तो x अगर 2 है तो y भी 2 है, यानी यह बूंदा यहाँ आएगा। ठीक है, इस दोनों का निर्देशांक कहाँ है, यहाँ पे। वैसे ही देखिए 1 माइनस 1 है, तो 1 प्लस 1 है, तो प्लस 1 यहाँ है, और माइनस 1 कहाँ है, तो माइनस 1 y पर यहाँ है, तो यह बूंदा यहाँ पे होगा। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों निर्देशांकों को आप स्केल से मिला देंगे, तो ध्यान से देखिए यह एक आपका रेखा बन जाएगा। ठीक है, यह क्या बन गया, एक रेखा बन गया। और यही रेखा किसका रेखा है, y बराबर 3x माइनस 4 का रेखा है। ठीक है, यानी देखिए इसीलिए इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब इस बहुपद का जब आप हल करेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे, तो एकदम रेखा में आएगा। ठीक, तो यह तो हो गया इस बहुपद का रेखा। अब हमको समझना है कि इस बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात हुआ इस ज्यामितीय आलेख से। तो इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। देखिए यह जो रेखा x अक्ष को जहाँ पे काटेगा वही इसका शून्यक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, y हमको क्या करना है, शून्य करना है, तो y कहाँ शून्य होगा, y x अक्ष पर ही शून्य होगा। ठीक, y जो है वह x अक्ष पर कहीं भी जो बिंदु होगा वहाँ पे y क्या होगा, शून्य होगा। तो यह जो बहुपद है, यह इस बहुपद का जो रेखा है, ठीक है, यह x अक्ष पर जहाँ कटेगा वही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कट रहा है, यहाँ का जो वैल्यू होगा 1 कुछ होगा। ठीक है, यही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। और इस तरह से किसी भी रैखिक बहुपद का, यानी जिस बहुपद का घात 1 हो, उसका शून्यक कई गो रहता है, एक रहता है। क्यों, क्योंकि वह सीधा रेखा होता है, और सीधा रेखा x अक्ष को कई बार काटेगा, एक ही बार काटेगा कहीं भी। ठीक, एक ही बिंदु पर काटेगा, तो इसका शून्यक एक ही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस द्विघात बहुपद पे। ठीक है, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, x का मान कुछ रखेंगे और फिर जितना रखेंगे उतना फिर y का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम x का मान रखें -2। ठीक, तो -2 आप रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, फिर यहाँ पे -2, तो -2 गुने -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 में से है 4 गया 6, तो -2 रखे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही आप -1 रखेंगे, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। वैसे ही -1 रखेंगे 0 हो गया, 0 रखेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, 1 रखेंगे इस x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो पूरे y का वैल्यू फिर -6 हो जाएगा, -6 होगा, यहाँ भी -6 होगा। ठीक, वैसे ही देखिए यहाँ पे 3x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर 4x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही x का मान अगर 5 रखेंगे तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, बना के देख लेंगे। अभी देख सकते हैं ये सही है कि नहीं मेरा जो हम जो बनाए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यह जो निर्देशांक आ रहा है x y का, इस सब को बिंदुवार हम यहाँ पे दर्शा देंगे। जैसे देखिए -2 और 6 कहाँ होगा, तो देखिए पहले वाला -2, तो -2 कहाँ है, यहाँ पे, और 6 पॉजिटिव में है, तो 6 कहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 6, तो यह बिंदु यहाँ हो गया। वैसे ही -1 और 0 कहाँ होगा, देखिए -1 यहाँ है और y 0 है, तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक, यह 2 बिंदु हो गया। ठीक, उसी तरह से यह 0 -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 1 -6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 -6 यहाँ आ जाएगा। ठीक, 3 -4 देखिए यहाँ पे आ जाएगा, और 4 0 यहाँ आ जाएगा, और 5 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह जो आपका इसका आकृति बनेगा, देखिए सब बिंदुओं को मिला देंगे हम, देखिए इस तरह का आकृति बन गया। ठीक है, और यह आकृति सीधा रेखा है नहीं, यह कैसा रेखा है, तो यह पाराबोला है। ठीक है, इसको हिंदी में परवलय कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा ग्राफ पेपर पर, वह हमेशा इसी तरह का आएगा। ठीक है, और वह इस x अक्ष को कई बार काटेगा, 2 बार। ठीक है, तो जब 2 बार काटेगा तो इस बहुपद का शून्यक कई गो हो जाएगा, 2 गो होगा। ठीक, x अक्ष को जय बार कोई आकृति काटेगा, ठीक है, उतना ही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे शून्यक इसलिए होगा x अक्ष पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे y जो है, यह y यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक, y अक्ष है ना, ये y अक्ष कहाँ शून्य होगा, इस x अक्ष पर। ठीक, तो x अक्ष पर वो आकृति जहाँ भी काटेगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, तो वही रैखिक बहुपद में एक बार काटता है तो इसका रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, यानी एक घात वाला बहुपद का शून्यक 1 होता है। और वही 2 घात वाला द्विघात बहुपद का शून्यक कै गो होता है, 2 गो होता है। ठीक, यह 2 जगह काट रहा है x अक्ष को। तो चलिए यह तथ्य आपको आशा है समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। देखिए इसमें 2.1 प्रश्नावली जो है, इसमें एक ही प्रश्न है,
इतना ही, बस 1 2 3 4 5 6वें को प्रश्न है। और आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि इस ग्राफ में जो आकृति दर्शाया गया है, ठीक है, जिस बहुपद का आकृति है यह सब, आपको बताना है कि उसका शून्यक कय गो होगा, कितना शून्यक होगा। प्रत्येक स्थिति में आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी x का जो बहुपद है उसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो अभी तो आप समझ गए हैं, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप खुद से पहले चेक कर लीजिए ज्ञात करके, ठीक है, हम बता देते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में, देखिए यह x अक्ष, यह y अक्ष, और बहुपद का ग्राफ क्या है यह। ध्यान से देखिए, यह x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। x अक्ष यहाँ है, और अभी आप समझे हैं x अक्ष को जहाँ काटेगा वही उसका शून्यक होगा। तो यह तो x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक शून्य होगा, एको को नहीं होगा, ठीक। वैसे ही इस आकृति में देखिए, यह x अक्ष, यह y अक्ष, और बहुपद का ग्राफ कैसा है, देखिए ऐसा है। देखिए यहाँ पे y अक्ष को काट रहा है, और यहाँ से आ रहा है यहाँ पे x अक्ष को ध्यान से देखिए, एक ही बार काट रहा है यहाँ पे, तो इसका शून्य कै गो होगा, 1, ठीक। वैसे ही इस ग्राफ में देखिए x अक्ष को कै बार काट रहा है, देखिए 1 2 3, 3 बार काटते, इसका शून्य कै गो हो जाएगा इस बहुपद का, 3 गो। वैसे ही यह जिस बहुपद का ग्राफ है, ठीक है, उसमें कै गो शून्यक होगा, तो ध्यान से देखिए, x अक्ष को यह कै बार काट रहा है, 1 2, तो इसका शून्यक हो जाएगा 2। वैसे ही इसमें देखिए, यह ग्राफ जिस बहुपद का है, ठीक है, उस बहुपद का शून्यक कै गो होगा, देखिए x अक्ष को कै बार काट रहा है, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, तो इसका शून्यक 4 गो हो जाएगा। वैसे ही देखिए इसमें बहुपद का ग्राफ कौन है, यह है, ठीक है, और यह x अक्ष को कितनी बार छू रहा है, देखिए 1 2 3, तो इसका शून्य कै गो हो जाएगा, 3, ठीक। एकदम आसान था। तो चलिए, आपने प्रश्नावली को हल कर लिया अच्छे से, ठीक है। हम इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने पे आपको भी बोरिंग होने लगता है, ठीक। इस बहुपद के शून्यकों के बारे में और भी विस्तार से हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, और प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप जितने भी तथ्य समझाए गए हैं बहुपद से संबंधित, उस सभी तथ्यों को आप अच्छे से समझ ले, नोट कर ले, कॉपी में लिख ले, ठीक है, और बार बार उसको दोहराते रहें, ठीक। इसमें एक्सरसाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें जितने भी बेसिक तथ्य थे उनको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, जल्द ही डालते हैं हम इसका अगला वीडियो, अगले पार्ट का। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका पढ़ाई जारी रहे।